हाय। इसमें हम लोग सबसे पहले आज के क्लास में क्या देखने वाले हैं। आज पूरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास है। आज हम लोग CS1 में क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर्स है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो CS1 का जो एग्ज़ाम है ना, इस अटेम्प्ट का, वो हमारा है मार्च 2022 एंड अप्रैल 2022। मार्च में हम लोग का IAI से है और अप्रैल में हम लोग का IFOA में है। ये हम लोग का क्या हो गया, अगर किसी को नहीं पता है तो ये इंडिया से होता है और ये हमारा UK से होता है। तो CS1 हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग टोटल आपका फिफ्टीन चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं टोटल, प्लस प्री रिक्विजिट्स जो हमारे मटेरियल में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उस मटेरियल पढ़ने के लिए ये प्री रिक्विजिट पता होना चाहिए। तो अब ये 15 चैप्टर्स किस किस टॉपिक्स में डिवाइडेड है, उससे पहले जानने से हम लोग प्री रिक्विजिट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो प्री रिक्विजिट क्या है कि ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्री रिक्विजिट चैप्टर 1 मान लेते हैं। तो प्री रिक्विजिट चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट केस, कि डेटा को हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं, उसमें कौन कौन सा हम लोग का कैलकुलेशन होता है क्वांटिटेटिव फॉर यूनिवेरिएट, मतलब एक वेरिएबल वाले केस के लिए, कि जब एक वेरिएबल हो। तो ये हम लोग का प्री रिक्विजिट चैप्टर नंबर 1 है। अब प्री रिक्विजिट चैप्टर नंबर 2 क्या है हम लोग का, जो हम लोग अपने कोर्स में भी पढ़े होंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी। सिंपल प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना होगा, बिकॉज उसी से प्रोबेबिलिटी को हेल्प मिलता है। तो इसी में हम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ना। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हम लोग को पूरे CS1 में काम आने वाला है। फिर हमारा प्री रिक्विजिट चैप्टर नंबर 3 इज रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारा तीनों चीज जो है, ये हमारा CS1 का बेस बनाएगा। एंड फिर जो हम लोग का CS1 के मैट में गिवन है, मटेरियल पे गिवन है, वो हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे मटेरियल में टोटल पहले 2020 तक एक चैप्टर था डेटा एनालिसिस, जो कि CM1 वाले पेपर में था, जो कि वहां का वो चैप्टर 1 था। अब ये वाला चैप्टर जो है, ये 2021 से हमारे CS1 में आ गया है, जो कि CS1 का क्या बन गया है, चैप्टर 1 बन गया है। तो CM1 से ये हट गया है और CS1 में ये चैप्टर आ गया है। तो डेटा एनालिसिस जो पहला हमारा CS1 का ऑफिशियल चैप्टर है प्री रिक्विजिट के बाद, दैट इज डेटा एनालिसिस। अब ये चैप्टर में हम लोग को कुछ मतलब कैलकुलेटिव या कुछ नहीं करना है, ये पूरा
थियोरेटिकल चैप्टर है कि कितना टाइप का डेटा एनालिसिस होता है, उसमें कौन कौन सा क्या क्या एग्जाम्पल होता है, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, वर्कफ्लो क्या होना चाहिए डेटा एनालिसिस का। तो ये सब इन शॉर्ट ऐसा सिनेरियो है। अब हमारा चैप्टर 2 क्या है CS1 के मैट के हिसाब से, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या समझ में आता है कि कोई रैंडम वेरिएबल गिवन है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में रैंडम वेरिएबल के बारे में, फिर उसी चीज का एक्सटेंशन हम लोग चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। ये सब जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ये मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। अगर किसी को एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या होता है तो उसी के लिए ये चैप्टर है, जानने के लिए, उसी के लिए सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो घबराने का बात नहीं है, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि हम लोग CS1 में एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। सबसे पहला बात है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या उसका आउटलाइन है, क्या क्या चीज उसमें इन्वॉल्व है, तो वो सब चीज हम लोग एक बार जान रहे हैं। फिर हमारा चैप्टर 3 में क्या है, ये हमारा चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 3 इज जनरेटिंग फंक्शंस। तो इसमें ये वाला चैप्टर का ये एक्सटेंशन है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन वेरिएंस जाने थे, यहाँ पे हम लोग उसको डिराइव करना जानेंगे कि एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे आता है, वो जो फंक्शन होता है जिससे आता है उसको क्या बोलते हैं, वो सब कुछ हम लोग जनरेटिंग फंक्शन में जानेंगे। फिर चैप्टर 4 है हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो चैप्टर 4 इज हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो इसमें हम लोग चैप्टर 2 में जो एक्सपेक्टेशन पढ़े है वो नॉर्मल अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन होता है। तो चैप्टर 4 में हम लोग मतलब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत काम का चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन बहुत काम का है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 5 विच इज द क्या बोलते हैं बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो भी कुछ होता है उसका जो एकदम फंडामेंटल लॉ है वो ये चैप्टर है, विच इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, CLT। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स को लेके। आप कभी भी अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को स्टैट्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब ये जनरली हम लोग को लिमिटिंग केस बताता है कि जब हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है। सिंपल सा बात है, ये लार्ज इन्फ्रेंस का केस बताता है। ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू ले लीजिए, चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। जब हम लोग एक एक चैप्टर को डिग इन करेंगे तो आपको पूरा उसका डिटेल में मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, क्या हम लोग को जानना है, क्या हम लोग को नहीं जानना है, सब कुछ। तो अब हमारा चैप्टर 6 इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग ये CLT का ही एक्सटेंशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग जो सैंपल होता है ना, उसमें सैंपल का जो स्टेटिस्टिक बनेगा वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या सीखेंगे वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू ये ले लीजिए कि जो हम लोग सैंपल बनाते हैं पॉपुलेशन से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में इसमें डिस्कशन होगा चैप्टर 6 में। अब हमारा चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 7 इज पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैट्स के पर्सपेक्टिव से एंड CS1 के पर्सपेक्टिव से। इसमें जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है, कोई चीज को एस्टिमेट करना। तो यहाँ पे क्या चीज का एस्टिमेशन होगा, तो आपको याद होगा चैप्टर 2 में हम लोग एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोग
कोई एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि हाँ ये रैंडम वेरिएबल है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ना एक पैरामीटर या 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर के साथ फॉलो होता है, तो उस पैरामीटर को एस्टिमेट करना इज इन्फरेंस। यहां से हमारा इन्फरेंस चालू हो जाता है। यहां तक हमारा क्या था, यहां तक हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, लेकिन चैप्टर 5 से हमारा इन्फरेंस चालू हो जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या इन्फर करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में, कि हमारा जो पैरामीटर है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं एट अ पॉइंट, इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये पॉइंट एस्टिमेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, जो पैरामीटर था उसको एट अ पॉइंट एस्टिमेट कर रहे थे। अब यहां पे हम लोग इन अ इंटरवल एस्टिमेट करेंगे, इन एन इंटरवल। ये डिफरेंस है। तो ये एक बेटर एस्टिमेशन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बेटर एस्टिमेशन है, बिकॉज वहां पे हम लोग एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे कि भाई तुम्हारा एस्टिमेशन होने के बाद ये नंबर आया। हम लोग रेंज बता दे रहे कि हाँ जो आपका पैरामीटर है इससे इसके बीच में रहने वाला है, सिंपल। अब हमारा इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा चैप्टर का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, which is also one of the most important topics of statistics and likewise CS1। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि हम लोग जो पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं ना, उसका हम लोग को चेक करना है कि वो टेस्ट, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल का दूसरा अगर एक कॉइन है तो एक कॉइन का जो फेस होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, दूसरा फेस जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। मतलब बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन उसका जो हम लोग का डिस्क्राइब करने का तरीका है ना वो डिफरेंस है बस। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल अच्छा से आता है तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सिंपल सा बात है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 विच इज EDA। अब तो बोलेंगे सर ये प्री एपिसोड में पढ़े नहीं, यहाँ पे EDA फॉर बाइवेरिएट केस। यहाँ पे अगर हम लोग का रैंडम वेरिएबल 2 हो जाए, जैसे x अगर रैंडम वेरिएबल था तो वहां पे हम लोग प्रीरिक्विजिट में चेक कर लिए कि क्या क्या चीज हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बाइवेरिएट केस के बारे में देखेंगे कि हम लोग उस जो रैंडम वेरिएबल उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 10 था। अब चैप्टर 11 इज लीनियर रिग्रेशन। More importantly, simple linear regression plus multiple linear regression। तो हमारा चैप्टर 11 CS1 का क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक लाइन या फिर एक प्लेन फिट करते हैं, लेकिन लाइन ही मानो, प्लेन तो वो एक्सटेंशन हो गया। एक लाइन फिट करते हैं डेटा में और बताते हैं कि ये लाइन इसका रिग्रेसर बन रहा है वो। तो यहां पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर चैप्टर 12 इज GLM, दैट इज जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन है जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। हम लोग लीनियर रिग्रेशन में मानते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन से आ रहा है, लेकिन GLM में दैट इज नॉट द केस, मतलब जनरलाइज्ड है, मतलब जनरल केस है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज अ स्पेशल केस, जनरलाइज्ड लीनियर रिग्रेशन इज अ जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल इज अ जनरल केस। तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग GLM लगा सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर 13 क्या है, चैप्टर 13 से हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चालू होने वाला है, दैट इज बेयजियन स्टैटिस्टिक्स। तो यहां तक हम लोग जो पढ़े थे ना, ये हमारा फ्रीक्वेंटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। अब चैप्टर 13 से हमारा बेयजियन स्टैटिस्टिक्स चालू हो जाता है। यहां पे हम लोग
चैप्टर 11 तक जो हमारा पैरामीटर था ना, जिसको हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे, उसको हम लोग क्या मान रहे थे, हम लोग एक फिक्स्ड नंबर मान रहे थे, वहां पे वो रैंडम वेरिएबल नहीं था। लेकिन बेजियन क्या बोलता है कि हमारा जो पैरामीटर है वो खुद एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोग उसको एक रैंडम वेरिएबल ट्रीट करके पूरा कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग प्रीरिक्विजिट में पढ़े थे प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, उसका यूज आने वाला है, तो वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे क्रेडिबिलिटी थ्योरी, तो ये भी इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या होता था कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स तक हम लोग क्या बोलते थे कि भाई हम लोग जो एस्टिमेट करने वाले हैं ना, वो हम लोग सिर्फ सैंपल को वेटेज दे के एस्टिमेट करने वाले हैं। लेकिन क्रेडिबिलिटी थ्योरी क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ बेजियन स्टैटिस्टिक्स, वो बोलता है कि भाई सिर्फ आप सैंपल को क्रेडिबिलिटी मत दो, आप सैंपल को थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी दो, या फिर वो जो क्रेडिबिलिटी देने वाले वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो वो बोल रहा है कि थोड़ा क्रेडिबिलिटी सैंपल को भी दो और थोड़ा क्रेडिबिलिटी पॉपुलेशन को भी दो, बिकॉज हम लोग का एक कोई भी चीज हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसका एक प्री डिफाइंड वैल्यू होता है ना, जो हम लोग को पहले से पता है, तो उस वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए हम लोग सैंपल का यूज करते हैं। लेकिन पहले से जो पता है उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो दोनों का हेल्प से हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, ये सबसे बड़ा चीज है जो हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं करते थे। अब चैप्टर 15 विच इज द लास्ट चैप्टर विच इज नोन एज EBCT, विच इज इंपेरिकल बेस्ड क्रेडिबिलिटी थ्योरी। मतलब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी थ्योरी में हमको पता था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे EBCT में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, इसीलिए इंपेरिकल मतलब जो हम लोग सिमुलेट करके वैल्यू ला रहे हैं उससे हम लोग जो थ्योरी बता रहे हैं वो इंपेरिकल हो जाता है, ना कि हम लोग को पहले से पता हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है एंड वी आर कैलकुलेटिंग थिंग्स। तो आई होप कि आपको ये एक बेसिक ओवरव्यू CS1 का समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आया तो हम लोग जब एक एक चैप्टर को डिग इन करके देखेंगे तो अपने आप क्लियर होगा, रिवाइज करेंगे 3-4 बार, अपने आप पूरा एक दिमाग में घुस जाने वाला है। तो बेसिक ओवरव्यू यही था कि आपका टोटल 15 चैप्टर्स है मैट के हिसाब से, प्री रिक्विजिट में 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। और हाँ, कहीं कहीं चैप्टर्स में हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाला है, जो हम लोग जहां पे यूज होगा उसी समय कर लेंगे, तो वो भी एक प्री रिक्विजिट ही है, लेकिन प्री रिक्विजिट में करेंगे नहीं, बिकॉज जहां पे यूज होने वाला है ना उससे पहले करने पे आपका जो नोट्स बनेगा वो बहुत प्रॉपर बनने वाला है, तो इसीलिए वहीं पे करेंगे ताकि आपको रेफर करने के लिए प्री रिक्विजिट में जाना ना पड़े। तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग यही खत्म करते हैं। फिर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको हम लोग एक और वीडियो बना के कवर कर लेंगे। ये बेसिक इसको शॉर्ट रखते हैं कि CS1 का जिसको एक ओवरव्यू चाहिए कि क्या क्या होता है, वो ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।